गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। त्रिकोणमिति का अपना जो टॉपिक चल रहा है वो अब समापन की ओर है। इसमें हमें जितना कुछ पढ़ना था उतना हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरणें पढ़ी थी हमने, उनसे होने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। अब अंतिम 1 या 2 वीडियो लेक्चर और बनेंगे जिसमें त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम अपना अगला टॉपिक ऊंचाई एवं दूरी शुरू करेंगे, वो भी क्या त्रिकोणमिति का ही एक भाग है। अब देखो, त्रिकोणमिति में सर्व समीकरणों से होने वाले कुछ प्रश्नों को हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उससे आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो उनको हल करते हैं। तो देखो, आज का अपना पहला प्रश्न कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस बटा 1 प्लस साइन, यानी इस पक्ष को लेके चलना है और वो पक्ष क्या करना है, हमें निकालना है। तो उसके लिए देखो LHS है, ठीक है। LHS में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पद को लिखते हैं। चलो, ये हमने लिखा हुआ इसलिए लिख दिया। अब देखो, यहाँ पर भी क्या है, ये भिन्न वाली जोड़ बन रही है, इसको जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ने का तरीका मैंने बता दिया था, यानी कि ये लाइन खींच दो, ठीक है। इस पद को इस पद से गुणा करना है, पहले वाले पद को दूसरे के हर से गुणा करना है। तो पहले वाले का अंश दूसरे का हर, इनको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, और इसको उससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा। दोनों गुणा हो गए, आगे प्लस है तो प्लस हो गया। फिर क्या करना, दूसरे का अंश हो जाएगा और पहले का हर हो जाएगा। तो कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बट्टे में क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, कोस थीटा 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। तो देखो, अब देखो, इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पद को जैसा का जैसा लिख दिया और जितने और गुणों में वो उसके घात में लगा दिया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण एक बहुपद की, ठीक है। तो बहुपद की जो पहली सर्व समीकरण थी वो क्या थी, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 गुणी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, ये होती है सर्व समीकरण। इस सर्व समीकरण में इस पद को खोलते हैं, इस पद में खोलते हैं। देखो, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 को 1 से गुणा किया पहला पद, गुणा दूसरा पद, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या आ जाएगा, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, इस पद को खोलना है। इस सर्व समीकरण में बहुपद की जो पहली सर्व समीकरण उसमें खोला तो ये 1 का स्क्वायर 1 2 गुणा a गुणा b हो गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा आगे है जैसा का जैसा हो जाएगा। अब हमने त्रिकोणमिति की अपनी पहली सर्व समीकरण पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी, का साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। बराबर कितना होता है, 1 होता है। इस इतने थे पद का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, 1 यहाँ पर पहले से है, प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 को साइन थीटा से गुणा किया 2 साइन थीटा, फिर 2 साइन थीटा प्लस का 1, बट्टे में क्या है, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस का साइन थीटा है, ठीक है। अब देखो, इससे आगे इधर है, देखो, ठीक है, ये 1 और ये 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बच गया, बट्टे में क्या है, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस का साइन थीटा, इतना ही है। अब उससे आगे देखो, ऊपर वाले इन दोनों पदों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रही है। इस 2 को क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा बच गया, बट्टे में क्या बच रहा है, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस का साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो, ये 1 प्लस साइन थीटा है, ये 1 प्लस साइन थीटा है,
इस 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस का साइन थीटा कट गया, तो अब ऊपर क्या बचा, 2 गुणा 1 बटा कोस थीटा, यही बचा। अब देखो 2 तो अपनी जगह रहेगा और 1 बटा कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा का उल्टा, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये 2 सेक थीटा, ये 2 सेक थीटा किसके बराबर है, RHS के बराबर है। भाई हमें 2 सेक थीटा सिद्ध करना था, वो हमने निकाल दिया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखो, क्या साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले देखो भाई साइन की घात 4 थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बट्टा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको इस रूप में क्यों लिखा है वो देख लो। भाई हमारे पास घात 4 की वैसे कोई सर्वसमीकरण नहीं है, हमारे पास घात 2 की सर्वसमीकरण, उससे हम हल करेंगे। अब इसको इस रूप में लिख दिया, अब बाहर वाली से हल करेंगे। तो इसको वापस देखो हल करने पर हमारे पास ये आता है क्या, वो देखना है हमें। तो देखो कि 1 की घात 2 और इसकी घात 2, ठीक है। घातांक का एक नियम है कि किसी भी संख्या की कोई घात होती है और उसके भी कोई अगर अन्य घात होती है तो दोनों घातें क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है, इसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो घात की घात क्या होती है, हमेशा गुणा होती है। तो ये 2 और 2 गुणा कितनी होती है, 4 होती है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी घात है और इस घात की घात वापस है, तो ये घात की घात और ये घात दोनों क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 2 और 2 गुणा की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखो हम ये मान ले कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मान लिया हमने, ए मान लिया, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मान लिया हमने, बी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ए हो गया, तो ये ए हो गया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या है, बी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, बट्टा साइन स्क्वायर थीटा ए हो गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये सर्वसमीकरण क्या होती है कि एक बार तो इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो ऊपर वाले को प्लस में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी, और एक बार इसको किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो बट्टे में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखो ए माइनस बी है, यहाँ पर भी क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो क्या बचा अब, ए प्लस का बी। अब ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक हमने सर्वसमीकरण पढ़ी थी पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और यही मान क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो ये मान किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। उसके बाद में देखो अपना अगला प्रश्न, कि कोट थीटा माइनस टेन थीटा, इस पद को लेके चलना है और ये पद हमें लाना है। तो कैसे लाएंगे, इधर देखो मान साइन और कोस में आ रहे हैं, तो पहले इन दोनों को क्या करते हैं, हम साइन और कोस में चेंज करते हैं। अब कोट को साइन कोस में चेंज करेंगे तो मान क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस टेन को साइन कोस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा हो गया। अब ये भिन्नों की क्या हो गई, बाकी हो गई। अब इसको हल करते हैं तो क्या करते हैं, तो देखो ये लगा दिया हमने बट्टा। अब पहली वाली का अंश और दूसरी वाली का हर, इन दोनों को गुणा करते हैं, इसकी ऊपर वाली और दूसरे की नीचे वाली, इन दोनों को गुणा करेंगे। कोस को कोस से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो माइनस, फिर दूसरी का ऊपर और पहली का नीचे वाली संख्या, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा, और बट्टे में इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये इन दोनों का क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। अब देखो हमें ऊपर क्या चाहिए, 2 साइन स्क्वायर चाहिए, एक साइन स्क्वायर हमारे पास है, दूसरा साइन स्क्वायर कहाँ से आएगा। तो उसके लिए देखो एक सर्वसमीकरण थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हम जब इस कोस स्क्वायर की जगह मान लिखेंगे तो देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 उधर पहले से है तो ये 1, यह साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस का
साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये कोस स्क्वायर है, इसकी जगह मान लिखते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या होगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एक ये रहा और एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये रहा। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या हो जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये हो जाएगा। अब ये मान देखो इसके बराबर है या नहीं है, इसके बराबर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना RHS हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखो अगला प्रश्न कि कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, इस पद को लेके ये पद हमें निकालना है। तो ये एक प्रश्न ये ऐसा है जिसमें क्या करना है वो देख लो। तो इस पद को लेके चलते हैं। ठीक है, घात 4 आ जाती है, उसका मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया था क्या करना है, उसकी 2 घात करनी है। ठीक है, तो एक कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दिया प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दिया। अब उधर देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, उधर है इधर नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम कि इस पक्ष में क्या करेंगे, जैसे ये कोई संख्या है 8 प्लस 5 है, अब इसमें मैं 3 जोड़ दूं 3 घटा दूं तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा क्या, इस 3 से ये 3 कट गया संख्या तो वही बची। तो इसमें भी एक कोई समान संख्या जोड़नी है और कोई समान संख्या घटानी है। तो वो क्या जोड़नी है, जो दूसरी तरफ जोड़ी हुई संख्या है उसको एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। ठीक है, तो इस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इसको क्या करेंगे, एक बार तो जोड़ देते हैं। ठीक है, और एक बार घटा देते हैं। जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने और घटाने पर ये संख्या आपस में कट जाएगी। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2, ये तो हम जोड़ दिया और ये क्या कर दिया हमने घटा दिया। ठीक है, एक बार क्या कर दिया जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा का क्या मान लूं मैं, माना कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया a हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मान लिया हमने b मान लिया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, a ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस ये हो गया b ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा a और कोस स्क्वायर थीटा b। ठीक है, और माइनस 2ab हो गया। अब ये देखो किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, चूंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वापस यहाँ से क्या करना है, अब हमें मान रखना, वापस मान रखना है। तो देखो एक की जगह एक का मान क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस b की जगह b का मान साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख दिया। अब देखो सर्वसमीका पहले क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जोड़ में अगर कोई दो संख्या आगे पीछे है तो उसके मान में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या है आगे बची हुई संख्या है। अब ये मान देखो इसके बराबर है या नहीं है, तो ये अपना क्या हो गया RHS हो गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसको हल करना और क्या लाना है हमें टेन स्क्वायर अल्फा लाना है। तो इसको कैसे लाएंगे, तो देखो इस एक को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 बटा 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और टेन को साइन कोस में चेंज किया क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटा कोस स्क्वायर अल्फा हो गया। इसी प्रकार कोट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 को क्या लिख दिया 1 बटा 1।
लिख दिया। अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखो क्या हो रहा है, ये एक और ये और ये और ये, ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या हो रही है, भिन्न की बाकी हो रही है। इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं तो देखो क्या होता है। ठीक है, इसको हल करने का वही तरीका, पहले का अंश दूसरे का हर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस दूसरे का अंश और पहले का हर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, बटा नीचे वाले दोनों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक इसी तरह नीचे वाले का भी करना है, पहले का अंश दूसरे का हर, ठीक है क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस है तो माइनस दूसरे का अंश पहले का हर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, बटा नीचे वाले दोनों का क्या हो जाएगा गुणा, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है, ये गुणा हमने कर लिया। अब देखो ये संख्या कितने बट्टों की होगी, 4 बट्टे की होगी, तो इसको हल करते हैं तो देखो पहला बट्टा है जैसा का जैसा, ठीक है, तो ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया है जैसा का जैसा, बट्टे में क्या है कोस स्क्वायर अल्फा हो गया। फिर क्या करते हैं दूसरे बट्टे को उल्टा करके क्या करना है हमें गुणा में लिखना है, उल्टा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा तो चला जाएगा ऊपर, और ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रह जाएगा नीचे। ठीक है, अब कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा अब साइन स्क्वायर अल्फा, बट्टे में क्या बचा कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, साइन बटा कोस क्या होता है टेन होता है, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये मान देखो किसके बराबर है RHS के बराबर है, तो ये लिख दिया हमने RHS। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है साइन की घात से थीटा प्लस कोस की घात से थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हो सबसे पहले देखो LHS। ठीक है, LHS क्या है साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं, जब घात 6 हो जाती है तो उसको किस में लेंगे हम क्यूब में लेके हल करेंगे ताकि ये मान आ जाए। ठीक है, तो क्यूब में लेके हल करते हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा और इसका क्या करते हैं क्यूब, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका क्या करते हैं क्यूब। इसको ऐसे क्यों किया वो भी देख लो, अगर इसको हम स्क्वायर में लेके चले तो बीच में कहीं ना कहीं ये बन सकता है साइन का क्यूब थीटा प्लस कोस का क्यूब थीटा, जिसका साधारण रूप से हमारी सर्व समीकरणों से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जब इसको स्क्वायर लेके चलेंगे तो इसका मान क्या हो सकता है बीच में कहीं भी आए तो इसका डायरेक्ट मान हम 1 लिख सकते हैं, तो उसको लेके चलते हैं, उसको लेके चलते हैं, तो इसलिए इसको क्या कर लिया हमने क्यूब में कर दिया। अगला प्रश्न अपना क्या है ये साइन की घात से थीटा प्लस कोस की घात से थीटा, इसके बराबर हमें ये मान लाना है। इस मान को लाएंगे तो देखो इसको किस में लेके चलेंगे हम क्यूब में लेके चलेंगे, जब इसको क्यूब में लेंगे तो कोष्टक में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर हो जाएगा, जो बीच में कहीं ना कहीं आएंगे तो या तो सर्व समीकरण लग जाएगी डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और या फिर उस सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के मान लिखे जा सकते हैं। हमने जो सर्व समीकरण पढ़ी थी उनमें कहीं भी क्यूब नहीं आई थी। ठीक है, तो उस क्यूब को यहाँ से हटाने के लिए भाई देखो साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो सर्व समीकरणों में कहीं ना कहीं ये आएगा। ठीक है, क्यूब वाली हमने कोई सर्व समीकरण पढ़ी नहीं पढ़ी है, इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं क्यूब कर दिया। ठीक है, इसी तरह देखो इसमें क्या कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा और इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, कर दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा जैसे ए मान ले, इसको बी मान ले। ठीक है, इसको ए मान ले और इसको बी मान ले। ठीक है, इसके लिए आपने 8वीं क्लास में एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होती है ए माइनस का बी, और क्या हो जाएगा अब यहाँ पर देखो ए का क्यूब और बी का क्यूब हो रहा है, क्या हो रही है
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ये आज की क्लास में आपने कोई एक सर्वसमीका पढ़ी होगी कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होती है। एक सर्वसमीका ये भी थी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। दोनों को एक साथ देख लो, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, ए और बी लिखना है। यहाँ पर भी क्या लिखना है, ए और बी लिखना है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह कर दो, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी हो जाएगा, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यानी पहले प्लस आएगा बाद में माइनस आएगा। और जब माइनस वाली सर्वसमीका कही आ जाए तो पहले माइनस आएगा और बाद में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब हमारे यहाँ पर कौन सी है, प्लस वाली। अब इस सर्वसमीका में इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी है, ए प्लस बी है तो एक की जगह तो ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। उसके बाद में गुणा तो गुणा, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का मान, ये तो एक का मान ये स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर का मान लिख देते हैं, ये बी का मान और ये स्क्वायर, माइनस ए गुणा बी, ए की जगह ए का मान गुणा बी की जगह बी का मान लिख दिया है जैसा का जैसा। अब देखो इसका मान सर्वसमीका एक से क्या हो गया, एक हो गया, तो ये एक हो गया गुणा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या चाहिए, इस एक से इसको गुणा करेंगे तो ये मान हो गया। अब हमारे पास देखो यहाँ पर कितने हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, और हमारे पास यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो देखो इस एक से गुणा करेंगे तो गुणा कर दिया, वापस यही पता आ गया। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा, ये जोड़ दिया और ये घटा दिया। ठीक है, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। और क्या है, ये बची हुई है माइनस की, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक था, 2 और जोड़ दिए और 2 को घटा दिए। जब 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे आपस में कट जाएंगे, तो इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, किस रूप में बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बन रहा है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको किस रूप में लिख दिया हमने, ए प्लस बी के स्क्वायर में। तो एक की जगह मान क्या है, साइन स्क्वायर है, प्लस बी की जगह मान क्या है, कोस स्क्वायर है। ये तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस का 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये जोड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, सर्वसमीका 1 से 1 हो गया, माइनस का 3 साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर थीटा। यही मान क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। यह मान किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। उसके बाद में किताब का अपना 19वां प्रश्न देखो, क्या साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस थीटा प्लस टेन थीटा गुणा साइन थीटा प्लस कोस का क्यूब थीटा, इस इतने पद को लेके चलना और एक मामूली सा उत्तर से एक थीटा निकालना है। उसको कैसे निकालना है, तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस थीटा, इसको जैसा का जैसा लिख दिया, प्लस टेन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। भाई पूरे मान साइन कोस में चल रहे तो इसको भी साइन कोस में कर दिया, गुणा साइन थीटा हो गया। ठीक है, प्लस क्या है, कोस का क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो
इसको थोड़ा सा चेंज करके आगे पीछे लिख देते हैं। तो ये पहला क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर किसको लिख देते हैं, तीसरे पद को लिख देते हैं, लिख दिया। प्लस इसमें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या है, कोस थीटा, यही है। अब देखो इन दोनों पदों में कौन सा पद कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर कोस का क्यूब थीटा, यानी कि एक तो कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये कोस थीटा क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, साइन का स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कोस की का 3 है, 3 में से एक बार आ गई तो कितनी बची, 2 बची, ये 2 बची लिख दी। और आगे क्या है, साइन का स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। अब पहली सर्वसमीका से इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। इस 1 को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो गया। प्लस आगे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या लिख दिया हमने, 1। ये क्या हो गई, वापस भिन्नों की जोड़ हो गई। इसको हल करेंगे तो देखो, 1 का अंश दूसरे का हर, कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर को 1 से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा, बटा 1 को कोस से गुणा किया, कोस थीटा हो गया। ठीक है, अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 बटा कोस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है। भाई देखो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सर्वसमीका 1 से इसका मान 1 हो गया, और 1 बटा कोस यानी कोस का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। यही मान क्या है हमारे पास, RHS है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखो अगला प्रश्न, साइन थीटा गुणा 1 प्लस टेन प्लस कोस कोष्टक 1 प्लस कोट, यानी इतने पद को लेके चलना, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा में उत्तर लाना है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा को है जैसा का जैसा लिख दिया, साइन थीटा को है जैसा का जैसा लिख दिया, कोष्टक 1 प्लस टेन को क्या लिख दिया हमने, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख दिया, प्लस कोस है जैसा का जैसा हो गया, और इसको क्या लिख दिया, 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, यानी कि फिलहाल तो इसको हमने क्या किया, साइन और कोस में चेंज किया। अब देखो कोष्टक में क्या हो रही है, बिनों वाली जोड़ हो रही है, तो इसको हल करते हैं। ये साइन थीटा है जैसा का जैसा हो गया, कोष्टक ये 1, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या लिख दिया, 1। अब इसको हल करेंगे तो देखो, इसका ऊपर वाला दूसरे का नीचे वाला, कोस को 1 से गुणा किया, कोस थीटा, जो चिन्ह है वो, फिर ये साइन इस 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बट्टे में ये 1 कोस से गुणा होकर क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। ठीक है, इसी तरह अगले में देखो, कोस थीटा है जैसा का जैसा, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख दिया, 1, इस 1 को साइन से गुणा किया, साइन थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस, कोस को 1 से गुणा किया, कोस थीटा हो गया, बटा 1 को साइन से गुणा किया, साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ऊपर वाले दोनों पदों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी कोस प्लस साइन है, यहाँ पर भी कोस प्लस साइन है, ये और ये पद किस में, गुणा में है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, देखो एक तो साइन थीटा है, ठीक है, गुणा ये कॉमन आ गया, तो ऊपर क्या बचा, 1, और बट्टे में क्या बचा, कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और कोस का भाग देंगे, इसको मैं ए से सीधा लिख दूं, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख दिया। अब आगे प्लस है तो ये प्लस हो गया। अब देखो क्या बचा है, कोस थीटा, ये ऊपर वाला कॉमन आ गया, तो गुणा में क्या हो गया, 1, और बट्टे में क्या है, साइन, कोस को 1 से गुणा किया, कोस हो गया, और बट्टे में क्या साइन है, तो साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा तो है जैसा का जैसा आ गया। अब ये वापस देखो भिन्नों की क्या हो गई, जोड़ हो गई, और भिन्न की जोड़ को कैसे हल करते हैं, तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तिरछा, इसको इससे गुणा करेंगे, और बट्टे में ये दोनों गुणा होगी। ठीक है, तो साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर, बट्टे में क्या है, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। ठीक है, अब सर्वसमीका 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको क्या कर दिया हमने, 1 से गुणा कर दिया,
और बट्टे में क्या है, cos थीटा गुणा sin थीटा। ये cos थीटा गुणा sin थीटा क्या है बट्टे में। अब देखो इस एक से इस पूरे पद को गुणा किया तो देखो एक से गुणा कर दिया तो वापस वही पद आ गया। अब देखो बट्टे में जो संख्याएं होती है उसका मतलब क्या होता है, ऊपर भाई ये दो संख्या प्लस में और बट्टे में कोई संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले प्रत्येक पद में इस नीचे वाली संख्या का क्या होता है, भाग होता है, तो भाग देते हैं। तो देखो cos थीटा ऊपर है, बट्टे में क्या कर दिया, cos थीटा गुणा sin थीटा का भाग दे दिया, प्लस है तो प्लस, फिर क्या sin थीटा और बट्टे में क्या इसका भाग दे दिया, ठीक है दे दिया। अब cos से cos कट गया, ऊपर क्या बचा 1/sin थीटा, प्लस sin से sin कट गया तो क्या बचा 1/cos थीटा। 1/sin थीटा, sin का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो ये कोसेक थीटा हो गया, प्लस 1/cos थीटा यानी cos का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो ये सेक थीटा। यही मान हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही मान हमें निकालना था। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो आज के इस वीडियो में हम इतने 5-7 क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगले वीडियो में जो जो मोस्ट क्वेश्चन बचे हैं आपकी किताब के, उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक ऊंचाई एवं दूरी शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से या इस प्रश्नावली के जो जो क्वेश्चन मैं हल करा रहा हूँ उनमें से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 का जो 30 जून को पेपर है, हाल ही में टाइम टेबल जारी किया गया है, उस टाइम टेबल के अनुसार 30 जून को गणित विषय का पेपर है। उस गणित विषय के पेपर में 6 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 ऊपर होंगे और 2 क्वेश्चन अथवा में होंगे। वो दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है वो इस प्रश्नावली 7 से आएंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमने प्रश्नावली पढ़ी थी सारणी से मान कैसे निकालते हैं, 6वीं प्रश्नावली, उससे भी 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, वो आएगा ऊंचाई एवं दूरी का, ठीक है। तो यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए है जो अब की बार 10वीं क्लास का पेपर देंगे यानी कि 2021 में, और जो 2020 वाले बच्चे थे वो 30 जून को पेपर देंगे उनके लिए। इस प्रकार आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।